कराची में सरकारी अराजी के ऊपर कब्जा नई बात नहीं। मारूफ पाकिस्तान की एक मुनफरिद तफरीगाह हिल पार्क से मुतसिल कब्जा था। ये पार्क की ज़मीन पे किया गया। इसके ऊपर तामीराती जो सरगर्मियाँ थी वो रोक दी गई है। हिल पार्क 62 एकड़ पर वाक़ है। वक्त के साथ साथ ये पार्क उजड़ता चला गया। कब्जा करना भी आसान हुआ। G4 6/39 ये इस प्लॉट की कहानी। मेयर कराची का भरपूर मौक़िफ़ और एक्शन भी सामने आया। KMC ने 2 NOCs महकमा पार्क्स और लैंड की तरफ से जारी किया गया। यहाँ क्लीन चिट दी गई उस मालिकान को जिसको कि PECHS सोसाइटी ने ये प्लॉट अलॉट किया। अगर ये अराजी हिल पार्क का हिस्सा नहीं थी तो इस पहाड़ की मिल्कियत का दावा KMC क्यों करता है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ये, उसके ऊपर एक शपून है। कुदरत की तरफ से एक हमारे लिए एक नमूना था। हज़ारों साल की तारीख थी, उसको रेजा कर दिया गया। 30 फुट ऊंचाई तक हैवी मशीनरी के जरिए इस पहाड़ को नोचा गया। तामीरात की इजाज़त देने वाले लोग वही जिम्मेदार होंगे इस माहौलियाती तबाही के, शहरियों की मुश्किलात के। लैंड स्लाइडिंग आप देखें कि बहादुराबाद तारिक रोड जेल रोड तक के उसके असरात मुरतब होंगे। मैं हूँ काशिफ हुसैन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस। कराची में सरकारी अराजी के ऊपर कब्ज़ा ये कोई नई बात नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के मामलात सामने आते रहे, जिस पर सियासत भी होती है, मुकदमेबाजी भी होती है, लेकिन कराची के शहरी अपने हुकूक से महरूम होते रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। हालिया वाक़या कराची के मारूफ और शायद पाकिस्तान की एक मुनफरिद तफरीगाह हिल पार्क से मुतसिल हिल पार्क की अपनी अराजी पर पेश आया, जिसको कि ख़बरों की जीनत बना। इसके ऊपर इल्ज़ामात धरे गए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई और बिलाखिर ये सामने आया कि ये जो कब्ज़ा था ये पार्क की ज़मीन पे किया गया। इसके ऊपर तामीराती जो सरगर्मियाँ थी वो रोक दी गई। ये क्या कहानी है, इसका थोड़ा सा हम आपको पस मंज़र बताते हैं। मकसद इस मुकदमे के या इस तनाज़े के कानूनी पहलुओं को उजागर करना, कराची के शहरियों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के शऊर को उजागर करना, ये बात बताना कि कराची में जो पब्लिक पार्क्स हैं अब वो हम सब की प्रॉपर्टी है, हमारी आने वाली नस्लों का विरसा है, इसकी हिफाजत भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। किस तरह ये मामला पेश आया, इस तरह इसको देखते हैं कि ये हिल पार्क है। अगर आप देखें कि हिल पार्क 62 एकड़ पर वाक़ है और इसके अंदर ये पहाड़ी, इसके एमिनिटी प्लॉट्स तफरीगाह का हिस्सा है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर इस वक्त भी अम्यूज़मेंट पार्क्स और कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पार्क उजड़ता चला गया। देखभाल मुनासिब ना होने की वजह से यही वजह है कि फिर इस पर शायद कब्ज़ा करना भी आसान हुआ। ये मेरे अक़ब में पहाड़ी है जिसको काटा गया। आपको इसके पीछे साथ ही पहाड़ी के तामीरात होती हुई दिखाई दे रही है। ये है G4 6/39 प्लॉट नंबर G4 6/39। ये इस प्लॉट की कहानी गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्तों में मीडिया की ज़ीनत बनी। इस पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सामने आया। मेयर कराची का भरपूर मौक़िफ़ और एक्शन भी सामने आया। इस प्लॉट के बारे में कहा गया कि अप्रैल 2026 में इस पर KMC ने 2 NOCs महकमा पार्क्स और लैंड की तरफ से जारी किया गया, यानी कि एक क्लीन चिट दी गई उस मालिकान को जिसको कि PECHS सोसाइटी ने ये प्लॉट अलॉट किया। जिसके बाद इस पर रातों रात तामीरात का काम शुरू किया गया। पहाड़ को बेदर्दी से काटा गया, जिसके आसार और निशानात कई फुट ऊंचे पहाड़ पर हम देख सकते हैं कि इसके लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। रातों रात इस पहाड़ को मुनज़्ज़म किया गया। इसका मलबा अभी भी दूर दूर तक फैला दिखाई देता है। उसके बाद 500 गज़ के करीब ये अराजी है जिसको रातों रात 4 दीवारी बनाई गई, गेट लगाया गया। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि वो 4 दीवारी अभी भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इलाका मकीन जिन्होंने इस पर एतराज़ किया, मेयर कराची से भी रुजू किया और बिलाखिर इसमें अवामी नुमाइंदे उन्होंने अपना हक़ अदा किया। बिलाखिर ये अब तामीरात यहाँ पर रोक दी गई हैं। ये मलबा यहाँ पर मौजूद है, तजावज़ात मौजूद हैं और इस मलबे और तजावज़ात से चंद बुनियादी और अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। वो सवालात ये हैं कि क्या महकमा पार्क्स और महकमा लैंड अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी क्यों नहीं कर पाया? वो कौन से अफसरान थे जिन्होंने आँख बंद करके NOCs जारी किए? यहाँ पर हैवी मशीनरी आई। अगर ये अराजी हिल पार्क का हिस्सा नहीं थी तो इस पहाड़ की मिल्कियत का दावा KMC क्यों करता है? इस पहाड़ के अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ से हिल पार्क 62 एकड़ का रकबा शुरू होता है। ये मेरा जिस जगह में मौजूद हूँ उससे पहले ही एक प्लॉट और भी मौजूद है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रोशनी में यहाँ इस जगह पर की जाने वाली और जो पुरानी तजावज़ात थी, तामीरात थी, पुख्ता तामीरात थी, उनको मुनज़्ज़म किया गया। उसका ढांचा, उसका मलबा अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। एक ऐसा इलाका, एक ऐसी
ہل پارک کی زمین جو کہ 2018 میں جہاں پر تجاوزات کو منہدم کیا گیا تو 2026 میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے موجودگی میں کس طرح NOCs جاری کی جا سکتے ہیں اور تعمیرات کی دی جا سکتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسرا اہم اور بڑا سوال یہ کہ ہیوی مشینری یہاں پر آئی اور وہ ہیوی مشینری نے اس پورے پہاڑ کو کھرچ کر اور زمین بوز کر ڈالا۔ بہت بڑا ایریا اس وقت بھی جو ہے وہ پہاڑ کا متاثر ہوا ہے، مٹی کے ڈھیر اور یہ سب پتھر دور دور تک ملبہ پھیلا ہوا ہے۔ اس ہیوی مشینری کی آوازیں دور دور تک سنائی دی گئیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے NOC دی ہے کہ یہاں پر آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور یہاں پر تعمیرات کی جاتی ہے، لیکن جب اس پہاڑ کو کاٹا جا رہا تھا تو جو ملکہ اراضی پہاڑ کی ابھی بھی قانونی ملکیت ہے وہ متاثر ہوئی بری طریقے سے، جس سے نہ صرف ماحول پہ اثر پڑے گا بلکہ ارد گرد کی آبادی کے لیے بھی وہ خطرہ ہے۔ اس پہلو پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ پچھلے چند دنوں میں کیا واقعات ہوئے، جب یہ توجہ دلائی گئی حکام کی، میئر کراچی کی، انہوں نے فوری طور پر اس کو نوٹس دیتے پہلے مرحلے میں تعمیراتی کام کو روکا گیا۔ اس کے بعد میئر کراچی نے یہ صفائی دینے کی کوشش کی کہ ہم نے کسی کو 1 انچ زمین بھی ہل پارک کی الاٹ نہیں کی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ MQM نے یہاں پر آ کر اسی جگہ پر ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ پلاٹ کی الاٹمنٹ غیر قانونی ہے، اس کو تعمیرات کی اجازت دینے والے جو NOCs ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور اس موقف پہ MQM نے کھل کر اپنا مطالبات پیش کیے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نہ صرف سندھ ہائی کورٹ سے نوٹس لینے، سپریم کورٹ سے نوٹس لینے، بلکہ مقتدر حلقوں سے بھی انہوں نے کہا، یہ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، کراچی کے حق پر جو ضرب لگائی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے فوری بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میئر کے آفس سے موقف سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تعمیرات روکنے کی احکامات دے دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ کا رخ کیا اور وہاں پر یہ پٹیشن دائر کی کہ ہل پارک میں جو یہ غیر قانونی الاٹمنٹ ہے پلاٹ کی، اس پہ تعمیرات ہے، اس کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ہل پارک کی زمین پہ تمام کمرشلائزیشن کو، جو کہ سپریم کورٹ کے اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، اس کو بھی روکا جائے اور ہل پارک کو اصلی شکل میں بحال کیا جائے۔ میئر کراچی کے آفس سے پھر فوری طور پر پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ایکشن ہوئے اس میں انہوں نے وفاقی وزارت ہاؤسنگ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اس اراضی کے ملکیت کے بارے میں، اس کے لے آؤٹ پلان کے بارے میں، اس کی الاٹمنٹ کے بارے میں، اس کی لیز کے بارے میں، اس کے سائٹ پلان کے بارے میں دستاویزات کی تصدیق انہوں نے مانگی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طریقے سے، جبکہ یہ پلاٹ 1959 کے ماسٹر پلان کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود PCHS نے اس کو کس بنیادوں پر الاٹ کیا اور کس بنیادوں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین PCHS کی ہے۔ اس کی تصدیق آنے والے چند دنوں میں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے KMC کے محکمہ انسداد تحفظات کو ہدایت کی کہ اس کی تعمیرات کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے اور اس یہاں پر جتنی بھی تعمیرات ہیں ان کو منظم کیا۔ لیکن جب ہم یہاں سائٹ پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ تعمیرات پہ جو جتنی تیزی سے تعمیرات جب مؤثر طریقے سے ہوئی تھیں اس حساب سے وہاں پر انہدامی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ صاف کہا جائے کہ ایک نمائشی قسم کی انہدامی کارروائی کی گئی ہے جس میں بنیادی اسٹرکچر کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ دیواریں ایسی ہیں جہاں پر صرف محتاط طریقے سے چند اینٹیں جو ہے نکالی گئی ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی ہوا کی قدرتی کوئی گزرگاہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پوری دیواروں کو منہدم 4 دیواری ابھی بھی موجود ہے، مشکل سے 10 سے 15% حصہ 4 دیواری کا منہدم کیا گیا۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر جس صاحب کو، جن مالکان کو یہ الاٹ کیا گیا، ابھی بھی ان کا قبضہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ چوکیدار کے لیے جو یہاں پر انہوں نے عارضی ایک کیمپ بنایا تھا، جو سائیدار جگہ بنائی تھی وہ موجود ہے وہاں۔ اس چوکیدار کے لیے تمام بنیادی سہولتیں، سولر پینل، پنکھا، پانی کی ٹنکی، کولر، سب بستر، پلنگ، سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسی قانونی کارروائی ہے جس میں آپ قبضے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور قبضے کو غیر قانونی بھی قرار دیتے ہیں؟ شہری حق بجانب ہیں یہ مطالبہ کرنے میں۔ مزید اس کے جو پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ 2018 میں اسی اراضی کے اطراف کے جو پلاٹس تھے وہ منہدم کیے گئے، ان کا ڈھانچہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کس طریقے سے یہ جو الاٹمنٹ ہے اس کو قانونی قرار دیا جا سکتا تھا یا NOC دے کے جواز پیدا کیا کہ اس پہ تعمیرات کی جائیں۔ اب آتے ہیں ہم ماحولیاتی اثرات کی طرف۔ یہ پہاڑ جو ہل پارک، یعنی جسے کہا جائے کہ باغ کوہ کہا جاتا ہے، کہ تاریخی اس کا جو نام جو کراچی میں اس کو دیا گیا باغ کوہ بھی کہا جاتا تھا اردو میں، اور پھر اس کو ہل پارک کا بھی نام دیا گیا۔ 62 ایکڑ پر یہ قائم ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی یہ پہاڑ ہے، خوبصورتی سرسبز ہو جاتا ہے، بارشوں کے بعد اس پر سبزہ اگتا ہے، ورنہ پھر اسی طرح چٹیل دکھائی دیتا ہے۔
जिस बेदर्दी से इस पहाड़ को तोड़ा गया, मुनहदम किया और इसको मलबे के ढेर में तब्दील किया गया, इससे इस पूरे पहाड़ को नुकसान पहुंचा है। क्या ये पहाड़ अब अपनी असल शक्ल में खड़ा रहेगा? कब तक खड़ा रहेगा? क्या ये आबादी के लिए ख़तरा है, जो कि बिल्कुल इससे मिली हुई है? हम आपको इसको करीब से दिखाते हैं कि इस वक्त इस तामीरात के लिए इस पहाड़ को तोड़े जाने की वजह से इस पे जो अर्जियात थी, इसकी खूबसूरती थी या जो माहौल था, उसके ऊपर क्या असर पड़ा और आने वाले दिनों में इर्द गिर्द की आबादी या यहाँ की जो कुदरती हयात है, उसके लिए ये जो तजावज़ात हैं कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है। अच्छा देखें, ये सिर्फ कब्ज़े की कहानी नहीं है, ये कराची की जो अर्जियाती तारीख़ है, यानी कि जो इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ये उसके ऊपर एक शबखून है। जो कराची का माहौल है, जो वैसे भी बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के असरात कराची में बहुत वाज़े देखे जा रहे हैं। हरियाली सब्ज़ा कम होता चला जा रहा है। ऐसे में एक पार्क की ज़मीन को मुतासिर करना, इस पहाड़ को जो कि कुदरत की तरफ से एक हमारे लिए एक नमूना था, हज़ारों साल की तारीख थी, उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया गया। इस वक्त वो मेरे पहाड़ बिल्कुल एक मिट्टी के पुर्जों की शक्ल में ज़मीन में पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है। अब ये सवाल ये है कि ये वो पहाड़ जिसको हैवी मशीनरी से तोड़ा गया और अब वो इस हालत में है कि वो सिर्फ हाथ लगाने से वो इस तरह बुरादे की तरह झड़ता चला जा रहा है। क्या ये माहौलियाती नुकसान नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की, क्या ये कराची की जो अर्जियाती तारीख कुदरत ने हमें हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक जो अलामत दी थी, क्या हमने उसको अपने हाथों से तबाह नहीं किया? और जब ये काम हो रहा था, हैवी मशीनरी यहाँ पर मुसलसल ये काम कर रही थी, उस वक्त हुक्काम कहाँ थे? उस वक्त उनका ज़मीर क्यों नहीं जागा? उस वक्त तामीरात को क्यों नहीं रोका गया? अगर ये अराजी प्लॉट जो था वो पहाड़ के ऊपर अलॉट किया गया, तो जो सोसाइटी थी ये उसकी गफलत है। ये पहाड़ के ऊपर जो कि कुदरती एक विरसा है, उसके ऊपर प्लॉटिंग की गई जिस पे तामीरात नहीं हो सकती थी, उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये मेरे अकब में आप देखेंगे दूर दूर तक तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंचाई तक हैवी मशीनरी के ज़रिए इस पहाड़ को नोचा गया, तोड़ा गया और इसको फिर रेज़ा रेज़ा कर दिया गया। इसका मलबा इस वक्त यहाँ पर दूर दूर तक फैला हुआ है। माहौलियाती लिहाज से भी समझे कि पाकिस्तान का और कराची का बड़ा नुकसान है। कराची में बहुत तेज़ी से क्योंकि आबादी के दबाव का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ जो यहाँ पर ग्रीनरी थी, नवाही इलाके थे कराची में, सरसब्ज़ मली और गडाब के जो ज़रई इलाका था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये जो शहर के बीचों बीच तफरीगाह मौजूद थी, जहाँ पर बच्चे आके देखा करते थे कि कराची की तारीख क्या है। फॉसिल्स मैंने खुद अपने बचपन में यहाँ पर मैंने देखा है कि इन पहाड़ों के बीच में हमें फॉसिल्स दिखते हैं, ख़ासतौर पर किडनी हिल्स के अंदर, और ये तारीख हज़ारों नहीं लाखों साल पुरानी है। शायद किसी ज़माने में ये टीले समुंदर के अंदर हुआ करते थे। ये आने वाले विरसों को बताने वाली चीज़ें, दिखाने वाली निशानियाँ हैं जिसे हम अपनी गफलत से और कोताही से बर्बाद करते चले आ रहे हैं। सवाल ये है, इस वक्त यहाँ के इलाका मकीनों का ये सवाल है कि जिस तरीके से इस पहाड़ को नुकसान पहुँचाया गया, कब्ज़ा अभी भी मौजूद है। ये मानसून होता है, तेज़ बारिशें होती हैं, ये तमाम मिट्टी का ढेर में तब्दील किया जाने वाला पहाड़ जो हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से अपनी ताकत के बलबूते पर खड़ा था, उसको गैर महफूज किया गया। इलाका मकीनों के लिए ख़तरा पैदा किया। खदशा इस बात का है कि अब तेज़ बारिशें होंगी तो ये तमाम मिट्टी का ढेर, मलबा और यहाँ से लैंडस्लाइडिंग का एक सिलसिला शुरू होगा, जो कि क्योंकि ये अगर सतह समंदर से देखा जाए तो लगभग 200 से 250 फीट ऊंची ये पहाड़ियाँ हैं किडनी हिल की और हिल पार्क की, और यहाँ से अगर लैंडस्लाइडिंग होती है तो इर्द गिर्द की वही सोसाइटी जिसने इस पहाड़ को काट कर यहाँ पर प्लॉट अलॉट किया और तामीरात की इजाज़त देने वाले लोग वही ज़िम्मेदार होंगे इस माहौलियाती तबाही के, शहरियों की मुश्किलात के। यहाँ से होने वाली लैंडस्लाइडिंग आप देखें कि बहादुराबाद, तारिक रोड, जेल रोड तक के उसके असरात मुरतब होंगे। इलाका मकीन भी तशवीश का शिकार हैं। क्या इक़दाम होते हैं? क्या इसको प्रिजर्व किया जाएगा? क्या इस पर बाउंड्री वॉल लगाई जाएगी कि इसको लैंडस्लाइडिंग से रोका जाए? क्या वो अनासर जिन्होंने NOCs जारी किए बग़ैर तहकीक के ये ज़मीन कहाँ है, किस जगह हो रही है, इसके माहौलियाती असरात क्या होंगे, इसके अर्जियाती असरात क्या होंगे, क्या उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा? ताहाल अभी तक हमने देखा कि इस गफलत और कोताही में मुलविस किसी एक फ़र्द को भी ना ही सस्पेंड किया गया, ना ही कोई इसके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई शुरू की गई। जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये तारीख़ी विरसा गर्द बन कर उड़ रहा है। ये चारों तरफ ये पहाड़, अजीम शान पहाड़ जो कि चरिंद परिंद का बसेरा था, सब्ज़े की अलामत था, ये अब ये गर्द बन के तो ये उड़ रहा है। ये गर्द आलूद जो फ़िज़ाएँ हैं, ये माहौल के लिए ख़तरा है, इंसानी जानों के लिए ख़तरा है। इसका
ذمہ دار کون ہے، اس کا قصوروار کون ہے، کب انہیں سزا ملے گی، اور اس طرح کے قبضے، اس طرح جو ڈاکے کراچی کے شہریوں کے حقوق پر ڈالے جا رہے ہیں، آخرکار ان کو کب روکا جائے گا؟ عوام اس بات کے منتظر ہیں، اور اب یہ معاملہ عدالتوں میں بھی زیر غور ہے۔ حکام کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، شہریوں کو اپنے ورثے کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور آج کی ویڈیو اسی پیغام کے ساتھ ہے کہ شہری اپنے ورثے کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، اس طرح کی ڈاکہ زنی جاری رہے گی۔